गाइस ये रहा क्लास 8 का जो संस्कृत पेपर है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 3 जुलाई को, ठीक है। और यहाँ से मैं रेड्यूस सिलेबस के आधार पर आपको चैप्टर वाइज जो है बता दे रही हूँ। जो संस्कृत है मैंने इससे पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। उनको भी देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और मॉडल से रिलेटेड भी आपको जो है क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप उन्हें भी चेक कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर यानी कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 संस्कृत है। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, कन्या रक्षतु कन्याम पठेतु, यानी कि कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, ये है इस चैप्टर। और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, VVI क्वेश्चन है। और आपको ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको 50 अंक लाना है मतलब कि संस्कृत में, तो इन सभी क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया अधोलिखितानम प्रसन्नानम उत्तराणी लिखित, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बोला प्राचीन काले नारी मतलब कि नारी नाम स्थिति की दृश्य आस्थिति, यानी कि प्राचीन काल में जो नारी की जो स्थिति थी वो क्या थी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्राचीन काले नारी नाम स्थिति उत्तमा अस्ति, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब प्राचीन काल में ठीक था, ठीक है। बहुत प्राचीन काल में उनकी स्थिति काफ़ी ठीक था, फिर धीरे धीरे जो आते गया एकदम इतना बिगड़ गया कि पूरा स्थिति जो है दयनीय हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर बोला है कि कन्याया का रूपा भवंती, तो आंसर हो जाएगा कन्याया भगिनी भार्या मतलब मातृ चा रूपा भवंती, ये हो जाएगा कन्या की जो रूप होती है। दूसरी बात करें नंबर क्वेश्चन से, यहाँ पर बोला प्राचीन भारतवर्षे का मतलब कि विदुषी नार्या आसन, सो आंसर हो जाएगा प्राचीने भारतवर्षे मैत्रेयी मतलब गार्ग्य लोपामुद्रा अरुंधति प्रभुत्य विदुषी नार्या आसन, ये सारी औरतें जो है मतलब कि प्राचीन भारतवर्ष के महिलाएं जो है इनके बारे में पता चलती हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर क्या बोला है कि केसु क्षेत्रेषु नारी शक्ति अग्रिमा अस्ति, सो आंसर हो जाएगा आसिद्धि, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वेषु क्षेत्रेषु नारी शक्ति अग्रिमा अस्ति, ये आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला है सर्वकारस्य किम उद्योगोषम अस्ति, सो आंसर हो जाएगा सर्वकारस्य उद्योगोषम अस्ति कन्यम रक्षतु कन्यम पठयन्तु, ठीक है, कन्यम पठयतु, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, कोष्टकत उचितम पद चित्वा वाक्यम पुरयतु, यानी कि ये जो हमें दिया हुआ है इसमें उचित शब्द को चुनकर इस जो खाली जगह है इनको फिल करनी होंगी, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, नारी, जैसे डैश है, फिर पूजनीय च अस्ति, सो आंसर हो जाएगा देव रूपी, ठीक है, यानी कि देव रूपी पूजनीय मतलब कि पूजनीय च अस्ति, ये हो जाएगा। सेकंड ख नंबर इसमें बोला है कि अतः, ठीक है, अतः अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, आवश्यकम अस्ति, यानी हमें क्या करना चाहिए कि कन्याम रक्षम, यानी कि कन्या की हमें रक्षा करना अति आवश्यक है आज के ज़माने में, ठीक है। दूसरी बात करें, ग नंबर यहाँ पर बोला है अधुना कन्या शिक्षाया, उसके बाद डैश है, फिर आसक्त अस्ति, सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि महती, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कन्याओं की शिक्षा प्रदान कराना। दूसरा है इंद सर्वेशम, उसके बाद डैश है, फिर अस्ति, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सो घ नंबर आंसर हो जाएगा कर्तव्यम, ठीक है, ये वाला भरेंगे यहाँ पर घ नंबर में कर्तव्यम। उसके बाद आखिरी हमें क्या बोला है, आसिमन कार्य, उसके बाद डैश है अपि तत्पर असित, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर्वकरा, ठीक है, सर्वकारा अपति तत्परा अस्ति, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बोला, इसमें बोला तानाम पदानाम निर्देश अनुसारम, यानी पद रचयंत लिखित, यानी कि जो हमें यहाँ पर दिया इसके आधार पर हमें क्या करना है, इनको रचना करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है कि पदानी, जो पद जैसे यहाँ पर दिया है नारीनम, ठीक है, इसमें मूल शब्द क्या है नारी, और में लिंगम क्या है स्त्रीलिंग, और ये किस भक्त में है, तो ये षष्ठी में है, और ये क्या है, कौन सा वचन है, बहुवचन है। सो ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है। सो सबसे पहले देखो ये जो सर्वे है, ठीक है, सर्वे को हम क्या लिख सकते हैं, सर्व, ठीक है, मूल शब्द में, और ये क्या है, कौन सा लिंग है, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है,
पुल्लिंग हो जाएगा। और ये कौन सा पार्ट में आता है, ये प्रथमा में आता है। और ये कौन सा वचन है, तो ये आपका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, जो जैसे आपको यहाँ पर आंसर दिख रहे होंगे। ठीक है, सर्वे, मूल शब्द सर्व है, पुल्लिंग है, प्रथमा, और ये बहुवचन में आते हैं। ख नंबर हमें क्या बोला है, प्राचीनी। प्राचीनी क्या है, तो प्राचीनी का मूल शब्द जो है वो प्राचीन है, और ये पुल्लिंग है। ये किस पार्ट में आता है, सप्तमी, और ये हो जाएगा एक वचन के हैं। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ मस्तकम। मस्तकम क्या है, मस्तकम का मूल शब्द है मस्तक, और ये क्या है, नपुंसक, ना तो स्त्रीलिंग ना तो पुल्लिंग होगा। ठीक है, और ये क्या आता है, द्वितीय में, और ये भी आपका एक वचन है। और उसके बाद आगे बात करते हैं सर्व, यानी कि सर्वकार से। ये क्या है, सर्वकार से उसको लिख सकते हैं इसे सर्वकार, ये पुल्लिंग है, और ये छठी मतलब कि षष्ठी पाठ है, और ये भी एक वचन है। उसके बाद आखिरी है यहाँ पर, जैसे बोला है देशस्य। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा देश। देश ये पुल्लिंग में आता है, ये भी छठी पार्ट में है, और ये एक वचन है। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन दे सकता है, और आंसर आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर इसमें बोला है कि अधोलिखितनम, जो इसको छूटा गया है, इसको हमें फिल करना है। ठीक है, एक वचन, बहुवचन, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें हमें विभक्त करना है। देखिए, हिंदी में एक वचन बहुवचन होता है, लेकिन संस्कृत में आपको एक और वचन जोड़ दिया गया जिसको द्विवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ कन्या, कन्या का एक वचन कन्याया, दो वचन बहुवचन यानी कि द्विवचन क्या हो जाएगा, कन्यायो, और जो बहुवचन है वो कन्यायम हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करते हैं भरिया। यहाँ पे भरिया दिया है, इसका एक वचन क्या हो जाएगा, भरियाया। ठीक है, जैसे भरिया का एक वचन यहाँ पर हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, भरियाया, फिर भरियायो, फिर भरियानम, मतलब कि बहुत आसान है। फिर माला का क्या हो जाएगा, जैसे मालाया। ठीक है, मलाया, मलायो, और यहाँ पर हो जाएगा मलानम। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर विद्या, विद्या का क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा विद्याया। ठीक है, विद्योयो, फिर विद्यानम। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा अम्बा। अम्बा का बहुवचन यानी एक वचन बहुवचन क्या हो जाएगा, एक वचन में हो जाएगा अम्बाया, बहुवचन में हो जाएगा अम्बोयो, और मतलब द्विवचन में हो जाएगा अम्बोयो, और बहुवचन में हो जाएगा अम्बा नाम। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर हमें दिया है शिक्षिका। शिक्षिका का जो एक वचन होगा वो क्या हो जाएगा, शिक्षिकाया। उसके बाद आपका द्विवचन हो जाएगा शिक्षिकायो, उसके बाद बहुवचन हो जाएगा शिक्षिकानम। इस तरह आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, यानी 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बोला है कि अधोलिखितानि पदानि यानी कि आधृत्य वाक्यानि रचयति, यानी कि ये जो वाक्य दिया है, मतलब कि जो हमें शब्द दिया है, इनसे हमें एक वाक्य को मतलब एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है, बनाना है। ठीक है, सो सबसे यहाँ पर दिया है नारी नाम। तो नारी नाम से क्या वाक्य बनाया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा प्राचीन काले नारी नाम अपि पूजा भवती सम, यानी कि प्राचीन काल में जो नारियाँ होती है उनको सम्मान किया जाता था। ठीक है, उन जैसे वो अपने पति के साथ यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, या फिर उनके जितने भी मतलब मान लें एक परिवार में एक बेटा एक बेटी है, तो बेटा को जितना संपत्ति पापा का चाहिए तो बेटी को भी इतनी ही संपत्ति मिलना चाहिए। ये तो था नारी नाम का। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कन्या रूपा। कन्या रूपा से क्या बनेगा, तो आंसर हो जाएगा नारी प्रथमे कन्या रूपा भवती। नारी जो है पहले कन्या रूपा भवती होते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया मातृ रूपा। तो मातृ रूपा क्या है, तो कन्या एक भागिनी भार्या मातृ रूपा च भवती। ये इसका शब्द मतलब वाक्य बन सकता है, सेंटेंस बन सकता है। दूसरा है समाचारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यदा कदा, जैसे नारी हत्याया समाचारा श्रूयन्ते, यानी कि समाचार में जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है नारियों की हत्या की जो है समाचार मिलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बोला है कन्या रक्षणम। तो इससे क्या शब्द सेंटेंस बनेगा, तो इससे सेंटेंस बनेगा अधुना कन्या रक्षणम आवश्यकम, मतलब कि आवश्यकम अस्ति, यानी कि अभी जो है ये जो स्थितियाँ देखते हुए जो कन्याएं की हत्याएं होती हैं, इस स्थितियाँ को देखते हुए कन्या की रक्षा करना अति आवश्यक बनती है। तो ये सेंटेंस आपको बनानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो लिखा हुआ वाक्य है, इनको आपको हिंदी में अर्थ जो है लिखने पड़ेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन यहाँ पर बोला है प्राचीन काले नारीणाम स्थिति उत्तमा आसीत्। ठीक है, फिर बोला है देवी मतलब नारी देवी रूपा पूजनीय च अस्ति, यानी मतलब उत्तम अपि अस्तित यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमायन्ते मतलब त्रत देवता। ठीक है,
पहले ज़माने में प्राचीन में महिलाओं की स्थिति काफ़ी ठीक थी, वो पूजा कर सकती थी, अपने पति के साथ यज्ञ में बैठ सकते थे, रामायण पढ़ सकती थी, मतलब हर तरह की उनकी सुविधाएं थी, जैसे आज की तुलना में जैसे होता है उससे काफ़ी बढ़िया था। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला सर्वे जन मतलब जानती यत नारी प्रथमे तु कन्या रूपा भवती। ठीक है, अनंतर स भगिनी रूपा भार्य रूपा मातृरूपा च भवति। यदि कन्या रक्षणं न भविष्यति तर्हि भगिनी भर्या माता व कुत मिलस्यति। अगर हम कन्या रक्षा नहीं करेंगे तो आगे जाके बहुत बड़ी जो है समस्या उभर कर आएंगी। ठीक है, अगर हम इन सब की रक्षा नहीं करेंगे तो अतः कन्या रक्षणम आवश्यकम अस्ति, यानी इसीलिए कन्या रक्षा करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक पड़ी है। ठीक है, जैसे प्राचीन भारतवर्ष से मैत्रेय, गार्गी, लोपामुद्रा, अरुंधति मतलब जैसे यहाँ पे दिया मतलब कि परभुत्र मतलब परभित्य या अनेका विदुषी नार्या आसन ता सामाजिकेनोन्य अनेकानि कार्याणि अकुर्वन्। तो इसीलिए आजकल जो योजना चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, यही सब की वजह से जो कन्याएं की हत्या होती है या वो कहीं कहीं माना जाता है कन्या जो है ठीक नहीं है फैमिली के लिए, तो उन सब के विचार को मतलब दूर करने के लिए ये सब योजनाएं जो है सरकार हमारे लिए चलाती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या इसका क्या हिंदी अर्थ हो सकता है? यहाँ पर प्राचीन काल में नारियों की स्थिति उत्तम थी, मतलब काफ़ी ठीक थी। ठीक है, और देवी रूप जैसे नारी देवी रूपा और पूजनीय थी उस टाइम। कहावत भी है, जहाँ नारियाँ पूजा जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ नारियाँ पूजा करने जाती हैं वहाँ देवता निवास करती है, ये बात कहावत भी है। ठीक है, सभी जानते हैं कि नारी सर्वप्रथम कन्या रूप होते हैं, ये तो हर कोई जानता है कि उसके पश्चात वो भागिनी यानी कि बहन के रूप में होती है, पत्नी के रूप में होती है, माता के रूप में होती है, लेकिन सबसे पहले वो कन्या के रूप में होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। यदि कन्या की रक्षा नहीं होगी तो बहन, पत्नी अथवा माता कहाँ से हमें मिलेगी, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें कन्या की रक्षा करना अति आवश्यक है। प्राचीन भारतवर्ष में जैसे मैत्रेय, गार्गी, लोपामुद्रा, अरुंधति आदि मतलब कि अनेक विदुषी नारियाँ थी, उन्होंने समाज के उत्थान में अनेक कार्य जो है किए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो 2 नंबर क्वेश्चन हमें बोला है, यहाँ पर क्या बोला, वर्तमान समये समाजे एका प्रमुखा समस्या अस्ति। ठीक है, सर्वत्र यदा यहाँ पर हमें ये दिया, उसके बाद हम कह सकते हैं सर्वत्र यदा कदा नारी हत्याया समाचारम श्रूयन्ते, मतलब हर दिन सुनने को मिलता है ये समाचार नारी की हत्या हो गई। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर दिया क्वचितम भ्रूण हत्या, या तो उनकी पेट में ही उन बच्चों को मतलब हत्या कर दी जाती है कि वो अगर मतलब कि अगर वो लड़की हुई तो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये तो हत्या कवचित अग्निदहन कवचित विषनपनेन व। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला कन्या भ्रूण हत्या तु राष्ट्रीय कलंक रूपा अस्ति, परंतु इदम तु विचारणीय यत् सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, मदर टेरेसा उदय यानी कि नारिया समाज सेवम अकुर्वन्, यानी कि इन्होंने समाज सेवा की थी। फिर जैसे लता मंगेशकर, किरण बेदी, पीटी उषा, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, दीपिका कुमारी, सावित्री पूर्ति, पीवी सिंधु इत्यादि विभिन्न क्षेत्रस्यु प्रसन्नीय कार्यक्रम कुर्वन्ति, यानी कि इन्होंने अपने नाम को फेमस किया और समाज के सामने अपने पहचान को बनाया। ये भी तो एक नारी ही है, लेकिन यहाँ पर हमें किस तरह से हिंदी में देना है कि वर्तमान समय में समाज में अनेक समस्याएं हैं। बात तो सही है, सभी जगह जब तक नारी हत्या के समाचार सुने जाते हैं, ठीक है, सभी जगह, ठीक है, कि कहीं भ्रूण हत्या, कहीं दहेज पे हत्या, कहीं आग में जलाने से हत्या, तो कहीं जहर पिला देने के बाद उनको हत्या कर दी जाती है। आगे बात करते हैं कन्या भ्रूण हत्या, तो राष्ट्र का काला धब्बा ही हो गया है। अगर पता चलता है कि पेट में कन्या है तो उनको वहीं पे मार दिया जाता है। ऐसे तो बहुत गलत होता है आजकल, ठीक है, परंतु यह तो विचारणीय है कि जैसे सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, मदर टेरेसा आदि नारियां जो है समाज सेवा की थी,
ठीक है, समाज सेवा की थी, क्या पता आगे जाके वही समाज सेवा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे जो है मतलब ऐसे बहुत कोई होते हैं जो लड़की को पसंद नहीं करते, जैसे लता मंगेशकर, किरण बेदी, पीटी उषा, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, दीपिका कुमारी, जैसे सावित्री पुत्री, पीवी सिंधु इत्यादि नारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए हैं, जो आज समाज में उनकी पहचान बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर में हमें क्या पूछा सकता है, जैसे कल्पना चावला अंतरिक्षम गत्वा दस्यम मस्तकम उन्नतम अकरोत, यानी कि कल्पना चावला जो है वो भी तो अंतरिक्ष में गए थे, जो वापस नहीं लौट के आए, कोई बात नहीं, लेकिन गई तो थी ना। उसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं मतलब कि अधुना कन्या शिक्षाया महती मतलब कि आवश्यक अस्ति, यानी कि अभी के ज़माने में कन्या की शिक्षा को मतलब शिक्षित कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक पड़ गई है। मतलब जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय अर्धशक्ति तु नारीषु एवं अस्ति, सर्वत्र सर्वेषु नारी शक्ति अग्रिमा अस्ति, जैसे सैन्य क्षेत्रेषु, शिक्षा क्षेत्रेषु, क्रीडन क्षेत्रेषु, राजनीति क्षेत्रेषु, सामाजिक क्षेत्रेषु च, जैसे यहाँ पर दिया है च यत्र यत्र पुरुष संति तत्र तत्र नारियाँ अपि संति, यानी कि जो महिलाओं पुरुष करते हैं वो महिला को भी करने से नहीं रोकना चाहिए और उनको शिक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसका हिंदी ट्रांसलेट हो जाएगा, जैसे कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर देश का मस्तक ऊंचा किया, लेकिन आजकल कन्या शिक्षा की बड़ी आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्र की आदि शक्ति तो नारियों में ही है। सभी जगह सभी क्षेत्रों में नारी शक्ति आगे, सैन्य क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, क्रीडन के क्षेत्र में, खेलने के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में जहाँ जहाँ पुरुष है वहाँ नारियाँ भी शामिल होती हैं। इसीलिए नारियों की शिक्षा पर काफ़ी जो है हमें जोर देना पड़ेगा। उसके बाद 4 नंबर में हमें कौन सी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर दिया है चिकित्सा अभियांत्रिक प्रकाशनीय मतलब प्रकाशनीकर छंदिना, ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षांसु कन्यानम स्थानानि प्रशासनीयानि, जैसे इसके बाद दिया है शांति अतः कन्यानम अध्ययन व्यवस्था अपितु सुदृढ़ कर्तव्य इंदम सर्वेषां कर्तव्यम अस्ति, असीमन कार्ये सर्वकार अपि तत्पर अस्ति, सर्वकारस्य उद्योगोसम अस्ति, कन्या रक्षतु कन्यम पठयतु। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया। सो कह सकते हैं जैसे चिकित्सा, अभियांत्रिकी, प्रशासनिक, रक्षा इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं में कन्याओं के स्थान प्रशंसनीय रही है, यानी कि वो टॉपर होती हैं, लेकिन कन्याओं के अध्ययन की व्यवस्था भी सुदृढ़ की जानी चाहिए, यही सभी का कर्तव्य होना चाहिए। इस कार्य को सरकार भी तत्पर है। तो सरकार की घोषणा है कि कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। ठीक है, इतना आपको 9 चैप्टर से अगर आप इतना पढ़ लिए हैं तो आपकी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम जो है बहुत ही बेटर जाने वाला है। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज जो है वीवीआई क्वेश्चंस मिलने वाला है, जो टर्म 2 की एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। क्यों क्लिक करना है? क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी।